कथाओं, जनश्रुतियों और शास्त्रों में वर्णित अभिलेखों के आधार पर श्री सोमेश्वरनाथ महादेव अविभाजित चंपारण, जो कभी चंपक वनों से आच्छादित था, इसी अरण्य राज्य में एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था सोम ऋषि। सोम ऋषि के द्वारा पंचमुखी भगवान श्री सोमेश्वरनाथ महादेव जी को नारायणी के नदी से प्राप्त कर इनकी उन्होंने स्थापना की है, जो शास्त्रों में वर्णित है। अगस्त ऋषि के द्वारा स्थापित जब चंद्र, जिनका नाम सोम भी है, उनके शरीर में 1000 भग के चिन्ह दिखाई देने लगे तो उन्हें अपने आप पर आश्चर्य होने लगा। वे यहाँ से चले ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के द्वारा आदेशित किया गया कि आप हिमालय से जो गंडकी नदी निकलती है, जिसको हम नारायणी नदी के नाम से संबोधित करते हैं, आप जो है पुनः मृत्यु भूमन में जाओ और जाकर उसी नारायणी नदी से पंचमुखी भगवान श्री सोमेश्वरनाथ महादेव, जिनको हम मनोकामना शिवलिंग के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की। छठी शताब्दी पूर्व जिस समय बौद्ध धर्म का विकास हुआ, उस समय शिव मत यहाँ अपनी प्रकाष्ठा पर था और यही कारण था कि जहाँ जहाँ शिव और विष्णु मत विकास के सीमा पर था, वहाँ पर बौद्ध धर्म प्रचार के दरमियान वहाँ पर बौद्ध स्तूप की उसके सन्निकट आसपास स्थापना की गई। इसलिए इस हरेराज शिव मंदिर से पश्चिम और दक्षिण मात्र 2 किलोमीटर पर बौद्ध धर्म की माता शिव मत से अधिक विकसित करने हेतु यहाँ लौरिया ग्राम में अशोक स्तंभ की स्थापना की गई, जो वर्तमान में मौजूद है। पूर्वोऽदेवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मणे रुचं ब्राह्मणजनयन्तो देवा अग्रे तदब्रुवन् अस्मै ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असनवसे श्रीष्यते। कि चंद्रमा की प्रकृति से भगवान श्री सोमेश्वरनाथ की प्रकृति मिलती जुलती है। चंद्रमा के 3 गुण होते हैं। पहला शीतलता प्रदान करने की, दूसरा शांति की और तीसरा सुधा बरसाने की। ज्यों ही हम कोई भी भक्त, चाहे वह जाड़ा गर्मी बरसात हो, कितने भी पसीना से तरबतर क्यों नहीं हो, ज्यों ही वह मंदिर के परिक्रमा में प्रवेश करता है, उसको एक अजीब तरह की शीतलता का अनुभव होता है। लगता है जैसे वह शीत गृह में प्रवेश कर रहा हो। जब वह 7 सीढ़ियों के माध्यम से भगवान के नज़दीक पहुंचता है और जब उनका जलाभिषेक करता है, इनकी पूजा अर्चना करता है, तो मन और मस्तिष्क को एक अजीब तरह की शांति मिलती है। सामान्य धरातल से उनकी गहराई गर्भगृह की 7 फीट है। जब हम 7 सीढ़ियों से जो है भगवान के नज़दीक पहुंचते हैं, तो प्रत्येक सीढ़ी पर 7 जन्मों का पाप जो है वह बैठता जाता है और मनुष्य जो है बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र और निर्केवल होकर भगवान के दरबार में जाता है। इस मंदिर का महत्व शिव पुराण से भी जुड़ा हुआ है और शिव पुराण में सोम द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को माना गया है। इसलिए इसकी ख्याति प्राचीन काल से केवल बिहार ही नहीं, पूरे भारत के कई प्रांतों में और निकट के देश नेपाल में भी इसकी काफ़ी प्रशस्ति है, जिसके फलस्वरूप यहाँ के 6 साल में जितने
धार्मिक तिथियां शिव एवं हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है, उन तमाम तिथियों पर ये महान मेले प्राचीन काल से ही लगते आ रहे हैं, जिन मेलों में लाखों लाख की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण आते हैं, बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। अरे राज का रजकण चंदन, नमित नभ करता पदबंदन। यह आकाश जो है वह झुक कर इसकी वंदना करता है और भगवान श्री सोमेश्वरनाथ महादेव जी प्रतिदिन इस रजकण को विभूति की भांति पूरे अपने शरीर में धारण करते हैं, जिनकी सुंदरता को देखकर अरे मनुष्यों की बात कौन कहे, देव और दानव भी मनुष्य का रूप धारण करके प्रतिदिन भगवान श्री सोमेश्वरनाथ महादेव जी के गर्भगृह में फूलों की वर्षा करते रहते हैं। ऐसे भगवान श्री सोमेश्वरनाथ महादेव जी को एक बार नहीं बार बार जो है प्रणाम है। बोलिए श्री सोमेश्वरनाथ महादेव जी की